तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर MIM फॉर इंडिया पर। अभी एक खबर आ रही है, यकीनन अफसोसनाक खबर है, ख़ास करके हमारे लिए, क्योंकि हम जिस तरीके से जुल्म आज़म खान साहब के ऊपर हो रहे हैं ये छिपा नहीं है। कल एक राहत भरी खबर ये आई कि मोहतरमा तंजीम फ़ातिमा को ज़मानत मिल गई है और ज़मानत से रिहा होकर के वो अपने घर पहुँच गई। लेकिन कल ही एक खबर आई थी कि आज़म खान साहब पर जो मामले थे, डूंगरपुर वाला जो मामला था वो सिद्ध हो चुका था। हालाँकि मामला कोर्ट में था और फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था, सज़ा नहीं सुनाई थी। लेकिन दोपहर बीतते ही अदालत ने जो है सज़ा सुनाई है और 10 साल की सज़ा आज़म खान साहब को हो गई है और 14 लाख का जुर्माना भी हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल ये हैं कि आखिर ये डूंगरपुर क्या है? बहुत से लोगों को पता ही नहीं ये डूंगरपुर है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जब आज़म खान साहब मंत्री थे 2016 पे, उन पर 2019 पे एक केस लगा था। एक बस्ती थी डूंगरपुर, जहाँ पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर आसरा बस्ती को उन्होंने जो है वो मिसमार कर दिया था, तोड़ दिया था, और माफ़ कीजिएगा, डूंगरपुर बस्ती को उन्होंने तोड़ दिया था और वहाँ पर आसरा आवास बनाया था। मतलब मामला पूरी तरीके से कोर्ट में विचाराधीन था। 2019 में गंज थाने में ये मामला लाया गया था, 2019 में केस हुआ था और 2000 लगभग 12 केसेस 12 मुकदमे हुए थे। अब आज़म खान साहब को जेल से 8 मुकदमे में फैसला आ चुका है, जिसमें 5 में उन्हें सज़ा मिल चुकी है और 3 में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। लेकिन मामला डूंगरपुर का क्या है और थोड़ा मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। लेकिन आज़म खान साहब की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आज़म खान जिस पार्टी को सींच करके खून पसीने से आगे बढ़ाया था, वो पार्टी के मुखिया बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आज़म खान साहब के लिए एक ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं है अखिलेश यादव साहब। आज़म खान साहब पर किस तरीके से जुल्म हो रहा है, किस तरीके से ज़्यादती हो रही है, किसी से छिपी नहीं है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लगभग 84 मुकदमे हैं। अभी हाल ही में आज ही एक फैसला आया डूंगरपुर वाला मामला, डूंगरपुर में 10 साल की जेल हो गई है और 14 लाख का जुर्माना हुआ है। लेकिन किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई सहानुभूति नहीं आई, कोई दिलासा नहीं दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से। लेकिन मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताने की कोशिश करता हूँ। मामला है, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ क्या खबर है। समाजवादी पार्टी सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़ करके आसरा आवास बनाया गया था। ये आरोप लगा था आजम खान साहब के ऊपर। जो डूंगरपुर बस्ती है उसको तोड़ करके आसरा आवास बनाया था। 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग अलग केस दर्ज कराए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों पर जबरन खाली कराया, मतलब प्रशासन ने। और जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने जब आजम खान साहब जो मंत्री थे उनके इशारों पर वो बस्ती खाली करवाई थी और वहां पर आसरा आवास बनाया था। ये आरोप वहां के लोगों ने गंज थाने में ये पूरी जो तहरीर दी थी। आज इसका मामला मामला कोर्ट में था और आज इसका फैसला आया। और उन्होंने क्या आरोप लगाया था मैं आपको बता दूं। उन पर आरोप ये लगा था, मारपीट का भी आरोप लगाया था आजम खान साहब के ऊपर। और आजम खान के इशारों पर मारपीट हुई थी, वहां पर लूट हुई थी, मकानों को ध्वस्त किया गया था। इन सारे मामलों में आजम खान साहब नामजद थे और आज उनको सजा भी मिल गई है। डूंगरपुर केस में आरोपियों को धर पकड़ के बाद, जब डूंगरपुर मामला ये हुआ तो आरोपी को धर पकड़ के बाद इसमें आरोपी आजम खान मुख्य रूप से थे। और मैं आपको बता दूं, आजम खान के ही इशारे पर बताया ये जा रहा है, आरोप भी सिद्ध हो गया है, क्योंकि मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने आज आरोप सिद्ध कर दिया कि डूंगरपुर का जो केस था वो आजम खान साहब की वजह से ही हुआ है, आजम खान साहब के इशारे की वजह से हुआ है। खैर, मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने जो है वो संज्ञान लिया, कोर्ट ने इसका आदेश जारी किया और कोर्ट ने फैसला जारी किया। लेकिन हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट के तमाम लोगों से कहता हूं कि एक बार फिर से विचार कीजिएगा। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब, आपको मुख्यमंत्री बनाने वाले हम थे, आपको उरूज पर लाने वाले हम थे, हम आपको सियासत में लाने वाले थे। हमने आपको बढ़ चढ़ करके आपसे कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े थे। लेकिन आज जब आजम खान साहब पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, ज्यादती की इंतहा हो गई है, तो आप खामोश क्यों हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन आप क्या टिप्पणी भी नहीं कर सकते? आप एक सवाल भी नहीं खड़े कर सकते? आप तमाम केसेस आप सरकार के बहुत से रवैयों पर सवाल खड़े कर देते हैं। आप सरकार के, चाहे वो कोरोना वैक्सीन का हो, चाहे वो कोरोना काल का वक्त का हो, आप तमाम फैसलों पर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, न्यायालय पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आजम खान साहब के मामले पर सवाल खड़े क्यों नहीं कर रहे हैं?
लेकिन मैं आपसे बस सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा, हर वीडियो के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि अपनी ताकत, अपनी सियासी जमात को मजबूत कीजिए और MIM फॉर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।